नमस्कार दोस्तों। दीनदयाल जी की पत्नी को गुजरे ज़माना बीत गया। अपने 2 बेटों और 1 बेटियों को अपनी मेहनत से संघर्ष से पाल पोस कर दीनदयाल जी ने जवान किया। बड़े बेटे सुधीर की शादी कर दी। बड़ी बहू घर में आई। कुछ दिन तो रही ससुर और देवर और ननद के साथ, लेकिन फिर बड़ा बेटा शहर जाने लगा तो अपनी पत्नी सुशीला को लेकर चला गया। फिर दीनदयाल जी और छोटा बेटा राजेश अकेले रह गया। छोटी बेटी ज्योति थी। कुछ दिनों के बाद ज्योति के लिए भी अच्छा सा रिश्ता देखे और उसकी भी शादी करवा दी है। ज्योति के चले जाने के बाद घर में स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि ज्योति ही पिता को 1 गिलास पानी तक देती थी, एक एक घर का काम करती थी, छोटे भाई राजेश का ख्याल रखती थी, पिता का ख्याल रखती थी, घर की साफ सफाई करती थी। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। औरत के बिना ये घर काटने को दौड़ने लगा। कभी कभी 3-4 महीने में बड़ी भाभी एक बार आती तो पूरे घर की सफाई कर देती, खाने पीने का बहुत सारा सामान बना देती और चली जाती। 15 दिन भी वो सब नहीं चलता और फिर जस का तस हाल। दीनदयाल जी अब कहने लगे, राजेश बेटा अब तुम भी शादी कर लो, क्योंकि तुम यहीं पर नौकरी करते हो, अपनी ही दुकान संभालते हो। बहू आएगी तो हमेशा घर में ही रहेगी। एक औरत के आने से के मकान कहीं घर तो बनेगा। मुझे तो कोई 1 गिलास पानी देगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा। राजेश कहता है, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं पापा, और बड़े भैया की भी शादी हो गई है और ज्योति भी अब अपने ससुराल में बस गई है, तो मुझे भी शादी कर ही लेनी चाहिए। दीनदयाल जी देखने में साधारण से सीधे साधे से इंसान थे, लेकिन थे बड़े रंगीले मिजाज के। कहते हैं अपनी पत्नी के साथ बहुत रोमांस किया करते थे, बहुत शौकीन हुआ करते थे। अपनी पत्नी को पिक्चर दिखाने ले जाते थे, शहर ले जाते थे घुमाने, उनके लिए चूड़ियाँ लाल साड़ी लेकर आते थे। लेकिन नियति का खेल ऐसा था कि उनका जीवन साथी तो उनसे बिछड़ गया। राजेश की माँ को गुजरे बहुत ज़माना बीत गया। दीनदयाल जी बिल्कुल जवान थे जब उनकी पत्नी गुजर गई, पर उन्होंने मुड़कर कभी दूसरी शादी करने के बारे में नहीं सोचा। राजेश के रिश्ते की बात चलाने लगी। बहुत सारे लड़की वाले को रिश्ता आया, लेकिन दीनदयाल जी ने पसंद नहीं किया। वो चाहते थे कि मेरे घर में पढ़ी लिखी और खूबसूरत बहू आए। बस ये सुंदर होने की जो शर्त रख दी थी, हर लड़की सुंदर नहीं होती थी। किसी के पिता अमीर होते थे, पैसे देने के लिए तो बहुत तैयार होते थे, पर बेटी का नैन नक्श उतना अच्छा नहीं होता था, तो दीनदयाल जी ना कर देते थे। राजेश ने कई बार पिता से कहा कि पापा इतनी सुंदर लड़की मत ढूंढिए मेरे लिए, जो मिल रही है कर दीजिए, घर में रोटी तो बनेगी। पर दीनदयाल जी की मन में इच्छा थी कि नहीं, मेरी बड़ी बहू खूबसूरत नहीं आई है, बहुत साधारण सी देखने में लंबी चौड़ी सी लड़की आई है, और अब शादी के बाद 2 बच्चों के बाद तो और भी अजीब लगती है देखने में। मेरे राजेश की जो पत्नी आए वो बहुत ही खूबसूरत आए। ढूंढते ढूंढते एक प्रिया का रिश्ता आ ही जाता है। प्रिया शहर की लड़की है, लेकिन गांव में ही उसके माता पिता बसे हैं। शहर में बीए पास करने के बाद प्रिया फिर से गांव में माता पिता के पास आके रहने लगती है। जब प्रिया का रिश्ता राजेश से तय होता है तो प्रिया राजेश को एक बार में फोटो देख के ही पसंद कर लेती है और चाहती है कि नहीं, मुझे शादी के बाद नौकरी या काम नहीं करना है, मैं घर को अच्छे से संभालना चाहती हूँ और अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। यही सोचकर प्रिया राजेश से शादी के लिए हाँ कर देती है। राजेश तो प्रिया को देखते ही फिदा हो जाता है। भला इतनी सुंदर पढ़ी लिखी लड़की मुझे देखते ही हाँ कर दी। राजी खुशी राजेश और प्रिया की शादी हो जाती है। प्रिया जब शादी करके आती है तो बड़े संस्कारों से साड़ी ही घर में पहनती है और सर से आंचल नहीं हटाती है। मोटे मोटे घुंघरू वाले पायजेब पहनती है, पैरों में चौड़ा करके आलता लगाती है और खूब सारी चूड़ियां और कंगन पहनती है हाथों में। प्रिया के आने से जैसे घर का माहौल ही बदल गया। जब प्रिया और राजेश की शादी हुई तो बड़े भाई और भाभी भी पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर गांव आ गए। भैया तो कुछ दिनों के बाद चले गए, पर बड़ी भाभी को छोड़ गए कि प्रिया को तुम तौर तरीके, इस घर में रहने का सलीका सब कुछ सिखा दो। यहाँ कोई औरत नहीं है, सास नहीं है, तुम ही सास के समान हो। बड़ी भाभी प्रिया के साथ राजी खुशी रहने लगी। दोनों देवरानी जेठानी खूब हंसी मजाक ठिठोली करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। छोटी नैना ज्योति भी आ गई थी शादी में और काफी दिन वो भी रह गई, लेकिन अब 1 महीना पूरने के बाद ज्योति के ससुराल वाले उसे लेने आ गए। उन्होंने कहा कि ज्योति चलो, अब अपना भी घर संभालना है, तुम्हारी भाभी तो अच्छे से बस गई। ये कहकर ज्योति अपनी दोनों भाभी से विदा ले लेती है। बड़ी जेठानी को अभी 10 दिन और रहना है यहाँ। लास्ट के 10 दिन में बड़ी जेठानी प्रिया के कान में कुछ कुछ डालने लगी। प्रिया कहने लगी, दीदी आप क्या कह रही है, मेरी समझ में नहीं आ रही। बड़ी जेठानी कहती है, देखो प्रिया, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, रात में भी तुम्हें बाहर निकलना पड़ता है तो मैं रहती हूँ। राजेश भैया का क्या है, वो तो बीच बीच में शहर चले जाते हैं 3-3 4-4 दिन के लिए, तुम अकेली कैसे रहोगी। प्रिया कहती है, दीदी मैं अकेली क्यों रहूंगी, पिताजी है ना, बाबूजी के रहते मुझे अकेलापन थोड़े लगेगा। बड़ी जेठानी कहती है, यही तो बस तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है प्रिया, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्रिया कहती है, जो कहना है दीदी साफ साफ कहिए। बड़ी जेठानी कहती है, देखो प्रिया,
तुम बाबूजी से थोड़ा बचकर रहना, बाबूजी बड़े रंगीले मिजाज के आदमी हैं। प्रिया कहती है, दीदी कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो पिताजी है, हम तो बेटी समान है उनकी। बड़ी जेठानी कहती है, कोई यहाँ बेटी और कोई बाप समान नहीं है, वो तुम्हारे पिता नहीं ससुर है, भूलो नहीं। और मैं जो एक्सपीरियंस की हूँ इस घर में वही बता रही हूँ। नई नई मैं भी शादी करके आई थी तो खूब चक्कर चलाया था बाबूजी ने मेरे साथ, और खूब पापड़ बेले थे मेरे पीछे, लेकिन मैंने इनकी दाल नहीं गलने दी। तुम्हें क्या लग रहा है आज बड़े भैया मुझे यहाँ से लेकर क्यों गए अपने साथ? मजबूर होकर गए हैं बाबूजी की हरकतों को देखकर। प्रिया को बिल्कुल यकीन नहीं होता है कि बाबूजी के बारे में जो बड़ी भाभी कह रही है वो सच है, या बड़ी भाभी को कोई कष्ट हुआ होगा ससुराल में, इसीलिए आज पिताजी पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। देखते देखते बाकी के 10 दिन भी निकल गए और बड़ी जेठानी के भी जाने का समय आ गया। वो प्रिया से कहती है, प्रिया संभल कर रहना, मैंने जो कहा है उसके एक एक लाइन को याद रखना, वरना तुम बुरे फंसोगी और सारा इल्जाम तुम्हीं पर आएगा। बहुत घबरा सी जाती है प्रिया, नई बहू भी है और बड़ी जेठानी ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं ससुर जी के बारे में। बड़ी जेठानी जी तो एक बार ये भी कही है कि मैं कुएं पर पानी भरने गई थी, एक बाल्टी पानी खींच नहीं पा रही थी, बहुत बल लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बाल्टी मेरे से छूट जाएगा। तभी पिताजी भाग कर आ गए और कहे कि लाओ मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बाल्टी खींचने के बहाने उन्होंने मेरी कलाई दबा दी थी, मेरी 2-4 चूड़ियाँ भी टूट गई थी, पर उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा मेरा। उस दिन तो मैं जैसे तैसे बच गई, लेकिन ऐसी कई घटनाएं हैं जिसे मैं भूल नहीं सकती। प्रिया को ऐसी ऐसी बातें बताई हैं बड़ी जेठानी की, प्रिया की तो खून सूख रही है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अभी से राजेश को क्या कहूँ, और फिर बड़े बाबूजी ने मेरे साथ कोई ऐसी हरकत की भी नहीं। लेकिन बड़ी जेठानी का कहना सही था। बड़ी जेठानी जाने लगी तो प्रिया से गले मिलती है और उसको कान में कहती है, सतर्क रहना बहू, वरना तुम पर सारा इल्जाम आ जाएगा। प्रिया कहती है, नहीं दीदी मैं बिल्कुल सतर्क रहूंगी, आप निश्चिंत होकर जाइए, और कोई भी बात होगी तो मैं आपको फोन करके बताऊंगी। प्रिया उस दिन से अलर्ट हो जाती है, जान जाती है मेरे ससुर जी की बुरी नीयत है, और सच में 2 ही दिन के बाद ससुर जी अपना रंग दिखाने लगते हैं। बात बात में प्रिया को चाय तो कभी पानी तो कभी तेल तो कभी मलहम, कुछ ना कुछ बहाने से अपने कमरे में बुलाते हैं। प्रिया सर पे आंचल रखकर घूंघट लेकर जाती है और देकर आ जाती है। कभी ससुर जी कहते हैं, बेटा मेरा पैर में दर्द है, पैर दबा दोगी? प्रिया कहती है, नहीं बाबूजी, मैंने अपने घर में अपने पिताजी का भी पैर कभी नहीं दबाई हूँ, मुझे पाँव दबाना नहीं आता। ससुर जी देखते हैं कि प्रिया बहुत बचती है मुझसे, लेकिन फिर भी कभी खाना खाते वक्त ससुर जी कहने लगते हैं, दाल में नमक नहीं है, थोड़ा नमक लेकर आना। प्रिया अच्छा खासा नमक चीनी सबका ख्याल रखती है, लेकिन बाबूजी प्रिया को किसी न किसी बहाने अपने पास जरूर बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रिया को जब जेठानी जी ने कह दिया है कि बाबूजी की नीयत ऐसी है और उनसे बच कर रहना है, तब से प्रिया इतना अलर्ट रहती है कि पूरी जिंदगी में कभी मेरे आचरण व्यवहार पर कोई उंगली ना उठे और मुझे बाबूजी को से कभी कोई शिकायत भी ना हो। इसीलिए प्रिया रिश्तों का मान मर्यादा समझते हुए बाबूजी से बेहतर दूरी बनाकर रखती है और हर वक्त अपने पति को सारी बातें बताती है और अपनी समझदारी से इस घर गृहस्थी को अपने हाथ में ली हुई है। तो ये थी दोस्तों नई बहू और ससुर जी के बदले बदले नियत की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हर रोज लेकर आऊंगी दिल को छू जाने वाली 5 अलग अलग अनोखी कहानी। धन्यवाद।